हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एआई के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ये आप जितने भी टॉपिक पढ़ें एआई में, हर जगह पे या हर जगह आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप एआई के हर एक टॉपिक को समझ तो पाएंगे ही, बल्कि आप एआई के पर्सपेक्टिव को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ डिसीजन। अगर हम मेकिंग प्रोसेस को भूल जाएं और सिर्फ डिसीजन के बारे में सोचें तो हमें क्या समझ में आता है। जनरली आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत अच्छा डिसीजन लेता है या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। तो मोर और लेस हम उस सिचुएशन में क्या सोचते हैं उस पर्सन के बारे में कि वो आदमी या वो इंसान या वो पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक उसी तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप है जो ह्यूमन जनरली फॉलो करता है किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। आगे इस वीडियो में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, पर उम्मीद है कि अभी तक आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। मशीन और ह्यूमन दोनों ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन अपने डिसीजन प्रोसेस खुद से डिफ़ाइन करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, बट मशीन को एज ए ह्यूमन हम डिसीजन पावर या हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिफ़ाइन करते हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन हम अपने डिसीजन या अपने डिसीजन प्रोसेस खुद से डिफ़ाइन करते हैं, बट मोर और लेस सारे ह्यूमन एक ही जैसे डिसीजन प्रोसेस फॉलो करते हैं। मतलब कुछ स्टेप तो ज़रूर कॉमन है, बट हर एक जगह कुछ कुछ जगहों पे हम डिफ़र करते हैं। जैसे अगर मैं और आप एक कोई डिसीजन ले रहे हैं कि हमें यह वीडियो देखना है नहीं देखना है, तो हमारे डिसीजन बहुत सारे अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पर मशीनों के लिए ऐसा नहीं होता है। हम कोशिश ये करते हैं एज ए ह्यूमन कि मशीन वो डिसीजन ले जो हम चाहते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एज अ ह्यूमन हम अपने प्रोसेस खुद डिफ़ाइन करते हैं डिसीजन लेने के लिए, वेयर एज हम एज अ ह्यूमन एक्ट एज अ क्रिएटर फॉर मशीन टू क्रिएट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिसीजन एक प्रॉब्लम या एक सिचुएशन से रिलेटेड है। तो जब भी मैं आपसे कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करूँगा, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ये हाईलाइट कर पाऊँ कि एज ए ह्यूमन जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम किन इंपॉर्टेंट फैक्टर को जनरली कंसीडर करते हैं एक डिसीजन लेने के लिए। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, जब भी मैं कोई डिसीजन वर्ड रिपीट कर रहा हूँ ये किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को रिलेट कर रहा है। इसका मतलब हम एज ए ह्यूमन किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिचुएशन या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ पॉइंट कंसीडर करते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जैसे प्रायोरिटी, मूड, एनर्जी, गोल, टाइम, सेंटिमेंट, रिजल्ट, कॉस्ट, सपोर्ट, रिसोर्स, विजिबिलिटी, इंफॉर्मेशन, सोल्यूशन एंड फेलियर। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एज ए ह्यूमन हम सारे के सारे पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं अपने डिसीजन लेने में। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम कि जहाँ पे हमें कौन सी एट्रीब्यूट यूज़ करनी है या किन एट्रीब्यूट से हमें ज़्यादा फ़ायदा लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर भी बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू मशीन। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, बट अभी के लिए आप इतना समझ लें और ये ज़रूर याद रखें कि ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है और इसी वजह से इसकी डिफ़िकल्टी लेवल और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत हाई है। अभी हम ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं थोड़ी देर के लिए मशीन के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि मशीन डिसीजन कैसे लेते हैं। अगर आप ये ध्यान दें और अगर आप ये देख पा रहे हो, तो मशीन के लिए हम प्रोसेस डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि हम एज ए ह्यूमन अपने लिए प्रोसेस डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरा अप्रोच और आपका अप्रोच सेम ही प्रॉब्लम के लिए बहुत अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपका अप्रोच मेरे से बहुत ज़्यादा इजी हो, या हो सकता है कि मेरा अप्रोच बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। तो ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली है तब जब हम बात मशीनों की कर रहे हो, क्योंकि चाहे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ या आप,
बट अगर हम ये प्रॉब्लम मशीन को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं तो उसके लिए जो अप्रोच और जो सॉल्यूशन या जो प्रोसेस होना चाहिए वो डिफाइंड, रोबस्ट और फुल प्रूफ होना चाहिए। मैंने फुल प्रूफ इसलिए कहा है क्योंकि मशीनों के साथ हमें एरर सिनेरियोज का भी हैंडल करना पड़ता है, या एरर सिनेरियोज के लिए भी हमें पर्टिकुलर हैंडल्स लगाने पड़ते हैं कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई मशीन के पास डिसीजन नहीं है या कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मशीन क्या करेगा और कैसे बिहेव करेगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि थ्रू आउट AI ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आप बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, पर इसको अभी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको बाकी सारी चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि मशीनों के पास ब्रेन नहीं होता है और मशीनों के पास कोई इंटेलिजेंस पावर नहीं होती है। हम एज अ ह्यूमन उनके लिए एक्ट एज अ क्रिएटर फॉर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट मीन्स हम इन्हीं उनके लिए ब्रेन क्रिएट या इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी लोग AI पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या AI को समझने के लिए कह रहे हैं। AI का मेन पर्पस क्या है? AI का मेन पर्पस सिंपल से है, मशीनों को इंटेलिजेंट बनाना ताकि वो ह्यूमंस की मदद कर सकें। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि टिपिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर ह्यूमन कैसा दिखता है। मे बी कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें से मशीनों के लिए भी कॉमन है। जनरली हम एज ए ह्यूमन मशीनों के लिए भी सेम वर्क फ्लो या सेम फ्लो ऑफ डिसीजन प्रोसेस एज्यूम करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि मशीनें कितना कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रही हैं या नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये एक नॉर्मल या एक कॉमन सिनेरियोज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसा हो सकता है जब हम एज अ ह्यूमन किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स या किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों तो हो सकता है कि इसकी अप्रोच या इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की अप्रोच डिफरेंट हो जाए। मैं एक बार आपको फिर से समराइज़ करना चाहता हूँ, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं या अभी भी आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो अब आप ये बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। Decision making process is a systematic way of solving problem or situation to get the desired output। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। Decision making process is a systematic process or a systematic structured way to solve a problem or situation to get the desired output। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्रॉब्लम और सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना और ये एक्सेप्ट करना कि क्या वो प्रॉब्लम और सिचुएशन वही हैं जिन्हें हमें सॉल्व करनी है। यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन मिलती है तो हम एज अ ह्यूमन पहला डिसीजन यहीं पे ले रहे होते हैं कि क्या हमें वो प्रॉब्लम या वो सिचुएशन सही में सॉल्व करनी है या नहीं करनी है। दूसरा स्टेप आता है बेसिस दी प्रॉब्लम और सिचुएशन के, कि अगर हमने कोई प्रॉब्लम और सिचुएशन आइडेंटिफाई कर ली है तो हम उनकी डिटेल्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जो कि डिटेल के बेसिस पे ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो इसीलिए दूसरा स्टेप हमेशा से किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन पे ज़रूरी ये होगा कि हम उनकी डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ये होता है कि हम एक ही जैसी प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे होते हैं। उस केस में भी कई बार हम ये हो सकता है कि डिटेल्स को दोबारा कैप्चर कर रहे हों जस्ट टू मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है या वो सिचुएशन सेम है। अगर आप मशीनों को उसमें एज्यूम करें तो मशीनों के लिए ये मैंडेटरी प्रोसेस होगा कि कभी भी वो कि एक कॉमन प्रॉब्लम या सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर रही हैं तो डेफिनेटली वो डिटेल्स कैप्चर ज़रूर करेंगी ताकि वो 100% मैच कर पाएँ उस प्रॉब्लम और सिचुएशन को जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट दी सेम टाइम जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमन जो है वो एक स्मार्ट इंटेलिजेंट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार हम अपने एक्सपीरियंस से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये डिसाइड और डिसीजन जल्दी ले पाते हैं कि वेदर और नॉट हमें सेम प्रॉब्लम और सेम सिचुएशन में डिटेल्स कैप्चर करने भी हैं या नहीं। स्टेप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सर्च या फाइंड सोल्यूशन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेप 3 पे ही आपको ये पता चलेगा कि जो डिटेल्स आपने कैप्चर की हैं और जो प्रॉब्लम और सिचुएशन आपने आइडेंटिफाई की हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे जाते हैं, कोई कीवर्ड ढूंढते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब मैं ये कीवर्ड कह रहा हूँ तो मैं डिक्शनरी के वर्ड को रिलेट कर रहा हूँ। सपोज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आप गूगल पे जाते हैं और डिक्शनरी में जो वर्ड ही नहीं है आप उसे ढूंढने जा रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा?
शायद आपको रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा। क्यों? या रिज़ल्ट मिलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक उसी तरह अगर ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या ह्यूमन डिसीजन प्रोसेस में अगर हमने प्रॉब्लम या सिचुएशन को सही से आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें या तो उसके कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहे होंगे, या मिल रहे हैं तो वो सोल्यूशन ही गलत होंगे। होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। अब हम जल्दी जल्दी स्टेप 4 और स्टेप 5 के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टेप 4 तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी इनपुट और डिटेल आपने स्टेप 3 में यूज़ की है, उसके बेसिस पे आपको कुछ सोल्यूशन या कुछ पॉसिबल सोल्यूशन मिल रहे होंगे। यहाँ पे भी एज ए ह्यूमन हम डिसीजन लेंगे और ये डिसाइड करेंगे और कंपेयर करेंगे कि हो सकता है कि हमें एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहे हों, तो हम उन सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे। और स्टेप 5 में हम बेसिकली बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही प्रिसाइज स्टेप लेंगे कि जितने भी सोल्यूशन हमें मिले हैं उसमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट सोल्यूशन है जो कि हमारी प्रॉब्लम और सिचुएशन को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। स्टेप 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही वो स्टेज है जहां आप अपने आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन को अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अप्लाई करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सॉल्यूशन अप्रोच आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली यही वो स्टेज है जहाँ पे आप ओवरऑल अपने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का आउटकम देख पाएंगे और ये जान पाएंगे कि क्या जो सॉल्यूशन अप्रोच या जो सॉल्यूशन आपने आइडेंटिफाई किया वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या नहीं। अब मैं आपके लिए जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं तो अब वो क्लियर हो जाएंगे। सिंपल शब्दों में या बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है फॉर ह्यूमन टू सॉल्व द नोन प्रॉब्लम और नोन सिचुएशन। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक डिज़ायर्ड आउटपुट को अचीव करना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी क्या मदद कर रहा है? बेसिकली एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो हम हर एक स्टेज पे अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हमें डिज़ायर्ड आउटकम अचीव कर पाएँ। होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ में आई होगी।